दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक वार्निंग है और शायद आपके करियर का टर्निंग पॉइंट भी। एक सिंपल सा सवाल, अगर कल आपका ऑडिट हो और ऑडिटर आपसे बोले योर सिस्टम इज आउटडेटेड, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपको पता है कि सितंबर 2026 के बाद आपका सेफ्टी एक्सपर्ट के लिए जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आईएसओ ने ऑफिशियली आईएसओ 45001:2027 की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सच यही है, आज जो लोग अपडेट नहीं होंगे, कल उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। मैंने अपने करियर में बहुत एक्सीडेंट्स देखे हैं, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वार्निंग साइंस हमेशा पहले आते हैं, इग्नोर बाद में किया जाता है। आज हम उन सीक्रेट क्लॉजेस की बात करेंगे जो अभी तक किसी किताब में नहीं आए, लेकिन 2027 में आपके ऑडिट का सबसे बड़ा हेडेक बनने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो अगला ऑडिट फेल होना तय है। पहले समझिए ये हो क्यों रहा है। आईएसओ हर 5 से 7 साल में अपडेट होता है, लेकिन इस बार अपडेट नहीं, अपग्रेड हो रहा है। पहले हम सेफ वर्कप्लेस बनाते थे, अब हमें सेफ ह्यूमन बनाना है। सोचिए, एक वर्कर हेलमेट पहना हुआ है, ग्लव्स पहना है, सब कुछ सही है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहीं और था, स्ट्रेस में था या मेंटली एग्जॉस्टेड था। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, वो साफ कहता है फोकस शिफ्ट हो चुका है, मेंटल वेलबींग और इंक्लूसिविटी। अब ऑडिटर सिर्फ मशीन नहीं देखेगा, वो इंसान को देखेगा। और सच बताऊं, इंसान को समझना मशीन से ज्यादा मुश्किल है। अब आते हैं सबसे डेंजरस रिस्क पर, जो दिखता नहीं है, मेंटल हेल्थ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक वर्कर 12 घंटे ड्यूटी करता है, घर जाके भी टेंशन, सैलरी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। अगली सुबह वो साइट पर आता है, फिजिकली प्रेजेंट लेकिन मेंटली एब्सेंट, और वही मोमेंट एक्सीडेंट का होता है। आईएसओ 45001:2027 इसको इग्नोर नहीं करेगा। बर्नआउट अब सिर्फ एचआर का टॉपिक नहीं है, ये मेजर हजर्ड है। अगर हैरेसमेंट हो है तो एनसी मिलेगा, अगर स्ट्रेस है एनसी मिलेगा, एंड इफ कंफ्यूजन इन वर्क देन एनसी मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पास साइकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट है? अगर नहीं है तो सच बोलूं, आप अभी सेफ नहीं हो, सिर्फ लकी हो। अब एक रियलिटी जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आज के टाइम में 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर, साइट पर काम चल रहा है, आपने पानी दे दिया, शेड दे दिया और सोचा सेफ्टी कंप्लीट, लेकिन 2027 बोलेगा प्रूव इट। प्रूव करो कि आपने हीट को हजार्ड माना, प्रोटेक्शन दिया, मॉनिटरिंग की, वरना सिस्टम फेल। और सोचिए, कल फ्लड आ गया या सैंडस्टॉर्म, क्या आपके सिस्टम में इसका प्लान है? अगर नहीं तो आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये एनवायरनमेंट नहीं, ये सर्वाइवल का सवाल है। अब एक हिडन ट्रैप, कॉन्ट्रैक्टर। सच बताओ, कितनी बार आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करके साइन कर दिया? 2027 में ये नहीं चलेगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एंड होगी। और इंक्लूसिविटी, एक सिंपल सवाल, क्या आपका पीपीई फीमेल वर्कर के लिए फिट है? क्या आपका साइने बोर्ड एक इलिटरेट वर्कर समझ सकता है? अगर जवाब नो है तो सिस्टम गुड होके भी अनसेफ है। सेफ्टी का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, सेफ्टी का मतलब है हर इंसान को समझना। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल है। 2027 दूर नहीं है, बस हम ही इग्नोर कर रहे हैं। आज डिसीजन लो, आप अपडेट होंगे या आउटडेटेड बनोगे। एक्शन सिंपल है, अपने क्लॉज 4 में क्लाइमेट ऐड करो, आईएसओ 45003 पढ़ना शुरू करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कल्चर बिल्ड करो। क्योंकि याद रखो, एक्सीडेंट फाइल में नहीं होता, वो रियल लाइफ में होता है। अगर आप चाहते हो मैं आईएसओ 45001:2027 का रेडी टू यूज चेकलिस्ट बनाऊं, तो कमेंट करो 2027 और एक प्रॉमिस करो, आज के बाद सेफ्टी को सिर्फ जॉब नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे। चैनल सब्सक्राइब करो, वरना सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आप आउटडेटेड रह जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।